Hello everyone, myself Manish Sharma. I'm Senior Lecturer in Electronics Department at Government RC Ketan Polytechnic College, जयपुर। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के एक टॉपिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो वो टाइप का ट्रांजिस्टर है जिसमें करंट फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कंट्रोल होता है, अर्थात इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इन विच द करंट फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए ये ट्रांजिस्टर वोल्टेज कंट्रोल्ड होते हैं। जबकि इससे पहले के सब्जेक्ट्स में हमने बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की स्टडी की थी। वो बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो ये डिफरेंस है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कि एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है। एक दूसरा मेजर डिफरेंस है बीजेटी और एफईटी में कि एफईटी जो है वो उसका ऑपरेशन सिंगल कैरियर पर बेस्ड होता है। जैसा कि हम जानते हैं, दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। लेकिन एफईटी में द ऑपरेशन कंडक्शन इज बेस्ड ऑन ईदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। एफईटीज के अंदर जो ऑपरेशन होता है कंडक्शन का वो होल्स या इलेक्ट्रॉन्स में से एक सही होता है। जबकि बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, जैसा कि उसका नाम है बाइपोलर, तो उसके अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। तो जो एफईटी है वो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंडक्शन है वो एक ही चार्ज कैरियर पर बेस्ड होता है। एफईटी एक जनरल टर्म है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सामान्यतः इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है मॉसफेट और दूसरा जेफेट। मॉसफेट अर्थात मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये दो तरह के मॉसफेट और जेफेट हमारे कोर्स में। इससे पहले के सब्जेक्ट में लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन लोगों ने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ होगा। तो आज हम उसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उससे जो एम्पलीफायर्स बनेंगे, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उनकी स्टडी हम करेंगे। दो तरह के जेएफईटी होते हैं, एक एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इन दोनों के सिंबल हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। एफईटी के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स। तो यहाँ पर पी चैनल एफईटी और एन चैनल एफईटी दोनों के सिंबल हमने दिखाए हैं, जिसमें कि गेट पर जो एरो है उसकी डायरेक्शन एन चैनल और पी चैनल दोनों में ऑपोजिट होती है। अब हम देखते हैं कि इस एफईटी का लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है, जिसको हम लो फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट भी कहते हैं। सबसे लेफ्ट में हमने फिगर में दिखा रखा है गेट और सोर्स। तो ये इनपुट जो है वो गेट और सोर्स के बीच में है, और वो वोल्टेज जो गेट और सोर्स के बीच में है वो VGS से रिप्रेजेंट की हुई है। सबसे राइट में आउटपुट के अंदर ड्रेन और सोर्स हैं, जिनको हमने D और S से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इनके बीच की जो वोल्टेज है वो VDS शो की हुई है हमें। GM VGS एक करंट सोर्स है, जहां GM ट्रांसकंडक्टेंस है और VGS गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज।
तथा स्मॉल आर डी ड्रेन रेजिस्टेंस के रूप में हमने दिखाया। तो ये जो सिंबल्स हैं, इसमें स्मॉल आर डी रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रेन रेजिस्टेंस, जीएम ट्रांसकंडक्टेंस, VGS voltage between gate and source, VDS voltage between drain and source, and ID is drain current। अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ को काम में लें आउटपुट में, तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग जो इनकमिंग करंट है वो है ID। तो ये ID, इस नोड पर आउटगोइंग करंट्स दो हैं, एक GM VGS और दूसरी RDS के थ्रू, तो वो करंट होगी VDS अपॉन RD। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन हमको मिलेगी वो है ID इज इक्वल टू GM VGS प्लस 1 अपॉन RD इंटू VDS। तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का स्मॉल सिग्नल मॉडल था, जिसको हम आगे एम्पलीफायर की, दो तरह के एम्पलीफायर हैं, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, उन दोनों तरह के एम्पलीफायर की स्टडी करने के लिए हम इस स्मॉल सिग्नल मॉडल को काम में लेते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी का FET का मॉडल है। FET के अंदर हमने अभी दो टर्म डिफाइन की थी, ट्रांसकंडक्टेंस और RD या ड्रेन रेजिस्टेंस। द रिलेशन ट्रांसकंडक्टेंस हम डिफाइन करें, द रिलेशनशिप ऑफ VGS टू ID इज कॉल्ड ट्रांसकंडक्टेंस। अर्थात इनपुट वोल्टेज में चेंज होने पर आउटपुट करंट में क्या चेंज होता है वो ट्रांसकंडक्टेंस कहलाता है, और ये ट्रांसकंडक्टेंस GM से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हम मानकर चल रहे हैं। तो ये था ट्रांसकंडक्टेंस। दूसरा है FET के इम्पीडेंस, जिसमें जैसा कि हम जानते हैं FET का इनपुट इम्पीडेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है प्रैक्टिकली। BJT के कंपैरिजन में FET का, JFET का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, और मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस और भी ज़्यादा होता है। आउटपुट इम्पीडेंस हम डिफाइन करें, वो हमने अभी देखा स्मॉल RD है, वो आउटपुट इम्पीडेंस कहलाता है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट, जबकि हमने VGS या इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट लिया हुआ है। तो इस तरह से हम आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस को डिफाइन करते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि FET का N टाइप और N चैनल और P चैनल, दो तरह के FET हैं, JFET हैं, उनके सिंबल्स देखे, और FET का लो फ्रीक्वेंसी पर मॉडल हमने देखा, स्मॉल सिग्नल मॉडल। उसके अंदर दो अलग टर्म आई थी, वो टर्म थी ट्रांसकंडक्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस या ड्रेन रेजिस्टेंस। उन दोनों को हमने डिफाइन किया, GM और RD को। तो अभी तक हमने जो FET का इक्विवेलेंट सर्किट, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट देखा था, वो था लो फ्रीक्वेंसी पर। इसके बाद हम FET पर उसका हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर जब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को काम में लिया जाता है तो उसकी मॉडलिंग कैसे होती है। हाई फ्रीक्वेंसी पर जब FET को काम में लिया जाता है तो जो कैपेसिटेंस होते हैं टर्मिनल्स के बीच के, वो पिक्चर में आते हैं। ये जो सामने फिगर हमको दिख रहा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी को, FET के हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे लेफ्ट में इनपुट साइड में गेट और सोर्स टर्मिनल है, राइट साइड में ड्रेन और सोर्स टर्मिनल है। लो फ्रीक्वेंसी मॉडल में हमने देखा था कि ड्रेन और सोर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस RD कनेक्टेड है, जिसको हम ड्रेन रेजिस्टेंस कहते हैं, और GM VGS एक करंट सोर्स कनेक्टेड है, तथा ड्रेन और गेट के बीच में कोई फीडबैक नहीं था, और गेट और सोर्स के बीच में ओपन सर्किट था। तो ये एक लो फ्रीक्वेंसी मॉडल था। अब क्योंकि FET के अंदर हम जानते हैं तीन टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, तो जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पर
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को काम में लेते हैं तो इन तीनों के बीच में, तीनों टर्मिनल्स के बीच में जो कैपेसिटेंस होते हैं वो पिक्चर में आते हैं। तो इस हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल में हमने उन तीनों को इंक्लूड किया है। सबसे लेफ्ट में गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में हमने CGS या कैपेसिटेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स को लगाया है। CGD जो कि गेट और ड्रेन के बीच में है, वो हम देख रहे हैं गेट और ड्रेन के बीच में कैपेसिटेंस CGD लगा हुआ है, तथा टर्मिनल D और S ड्रेन और सोर्स के बीच में जो टर्मिनल है इसके बीच में एक कैपेसिटेंस CDS हमने काम में लिया है। तो ये FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल था। तो हमने इन स्लाइड्स में अभी तक FET के लो फ्रीक्वेंसी मॉडल और FET के हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल को देखा है कि उनके अंदर जो टर्मिनोलॉजी काम में आ रही है और वो क्या है, और FET का जो मॉडल है लो फ्रीक्वेंसी पर और हाई फ्रीक्वेंसी पर वो मॉडलिंग क्या है। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर्स में हम FET की स्टडी स्टार्ट करेंगे। FET एम्पलीफायर की दो तरह के एम्पलीफायर हमारे कोर्स में हैं, एक कॉमन सोर्स या CS एम्पलीफायर और कॉमन ड्रेन या CD एम्पलीफायर। तो हम कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन लो फ्रीक्वेंसी पर और हाई फ्रीक्वेंसी पर निकालेंगे। कॉमन ड्रेन या CD एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन हम लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों पर कैलकुलेट करेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की वर्किंग की स्टडी करेंगे। थैंक यू।